हम 2027 में भी ओपीएस देंगे, 2029 में भी हम ही ओपीएस देंगे और 2032 में जिनको ओपीएस नहीं लगी होगी उनको भी ओपीएस लगाएंगे 2032 में। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर ना बढ़ाते तो आज प्रदेश आर्थिक संकट में होता। प्रदेश आर्थिक संकट में नहीं है, सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव वे से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने इतना खर्चा किया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 1000 करोड़ की, तो बिल्डिंगें हमारे सामने आ गई। मैं तो मान रहा हूं हमने क्या किया, हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़े। हमारी व्यवस्था परिवर्तन से फाइनेंशियल की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इसी वर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं कि हम सारे एमएलए तो देने के लिए तैयार है। आपने तो स्वीकार किया कि सभा पटल के सारे एमएलए देने को तैयार है। अब में से कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ये मैं आशा करता हूं। इसलिए जो आपको सूचना देते हैं पूरे फैक्ट्स पर जाइए। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ खड़े हुए, जिनका भी डेफर किया गया है, चाहे 3% किया गया है, 6 महीने के समय के भीतर थोड़ी और परिस्थितियां ठीक होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने आंकड़े अगर इन्होंने पढ़े, अगर ये अपने वित्त मंत्री होने के नाते अपने समय में पढ़ते तो अच्छा होता, तो प्रदेश की स्थिति जो होती उस समय से सुधरनी स्टार्ट हो जाती। एक तो लोन का आंकड़ा इन्होंने गलत पकड़ दिया। वित्तीय वर्ष में 2023-22-23 का इन्होंने लोन का आंकड़ा पड़ा 76,774 करोड़ थे वित्तीय वर्ष 2023 में। ये करेक्शन कर लेना। और मैं तभी कहा, जिन्होंने इनको आंकड़े लिख के दी ना, मैं आपको इसलिए आपने बेचारों, मैं आप पर मैं देखो, मैं आपके सहानुभूति पूर्वक आपस के साथ हूं। अगर सही मायने में आपने ना ये जो आंकड़े अभी पढ़ रहे थे, वित्त वर्ष, आरडीजी, ये प्रदेश के इतने बुरे हाल ना होते। हमने तो आपको सही दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में जो भी होते हैं फाइनेंशियल बजट में लोन की लिमिट तय होती है और लोन की लिमिट तय के हिसाब से उनकी जो किस्तें थी होती है वो भी देनी पड़ती है। तो इनके समय 76,784 करोड़ रुपया वित्त वर्ष में था। आरडीजी का बोला 30,000 करोड़ रुपए मिली। आरडीजी सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा पटल में सबको बताना, हर महीने आरडीजी आती है। कब आती है? आज हर महीने आरडीजी आती है। अभी आ रही है ना 31 मार्च तक आती रही, तो दिसंबर तक तो आरडीजी इनके समय आई। लास्ट के 3 महीने की आरडीजी हमको आई। वो आरडीजी का एक फार्मूला है जो सेंटर ऑफ स्टेट्स टैक्सेस है, हर महीने आते हैं। आरडीजी हमारी 5-6 तारीख को हर महीने आती थी, तो इन्होंने वो गलत बताया। एक बात इन्होंने ठीक कही कि नहीं, आप आंकड़े आपने जिसने आपको दिए ना, उस बेचारे ने आपको पूरा डिटेल में समझाया नहीं। आप जल्दी में होने तो जल्दी करते आप काम। तीसरी बात कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय इतनी आरडीजी आई, 1952 से हमें आरडीजी आई। 1952 में बजट का क्या साइज था, पूरे आंकड़े दिए। इन्फ्लेशन क्या थे, 2000 में क्या था, वो सारी चीज़ों में जाकर इन्होंने आंकड़े दिए। अच्छा किया पढ़ लिए इन्होंने, अच्छा किया पढ़ लिया। बाकी बातों का सारे मैं जवाब दूंगा। कुछ एक बातें बड़ी जरूरी है जो इनको अभी करेक्ट करनी, ठीक है। फिर बोला जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 87,000 करोड़ रुपया आरडीजी आई। 87, अच्छी बात है। 14 फाइनेंस कमीशन ने 40,000 दी, 15 फाइनेंस कमीशन ने 37 और 11,000 एक एक्स्ट्रा आरडीजी दी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आरडीजी क्यों मिलती है? आर्टिकल 271/1 में एक प्रावधान है कि आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने के लिए आरडीजी मिलती है। आपने अपनी राज्य को, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने इतना खर्चा किया और जो खर्चे का आंकड़ा, रोहित जी, जो ये खर्चे का आंकड़ा बता रहे थे, मैं तो मान रहा हूं आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 1000 करोड़ की, तो बिल्डिंगें हमारे सामने आ गई। मैं तो मान रहा हूं हमने क्या किया, हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़े। तीसरी एक बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात इन्होंने की है। मैं उस बात को भूल जाऊंगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो।
हमारी व्यवस्था परिवर्तन से फाइनेंशियल की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इसी वर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आरडीजी 8,000 करोड़ कम होने के बावजूद भी, पिछली बार हमारी आरडीजी सिर्फ 3200 करोड़ थी। 3200 करोड़ के बाद आज तक हमने सभी सरकारी कर्मचारियों को 7% डीए भी दिया, 70 साल से ऊपर का एरियर भी दिया, और बजट में ये भी प्रोविजन किया कि क्लास 4 का हम वो भी देंगे। पर आपने एक अच्छी बात की, मैं कहता हूँ कि आपने जो अधिकारियों के, एमएलओ के जो 30% 50% काटे हैं, उसमें एक अच्छी बात आप कह गए। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ। क्या बात कह गई कि हम सारे एमएलए तो देने के लिए तैयार है। आपने तो स्वीकार किया कि सभा पटल के सारे एमएलए देने को तैयार है। आप में से कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। बाकी जो एचओडी है, हेड ऑफ द डायरेक्टरेट की जो एचओडी है और जो ब्यूरोक्रेसी है, आज आप उनका पक्ष ले रहे हो। वो तो खुद सहमति दे चुके हैं हमारे पास कि हम देंगे। जब आपके पास फोन करके बोल रहे होंगे कि आपने आज ये उठाना है। बाकी जो क्लास 1 क्लास 2 है 3% डेफर किया, हमने 6 महीने मांगे हैं। आत्मनिर्भरता की जो हमने बात की है, नहीं, आत्मनिर्भरता की जो हमने बात की है वो इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। अगर 3,000 करोड़ रुपया जिसका पिछले साल की आरडीजी कर दी, अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर ना बढ़ाते तो आज प्रदेश आर्थिक संकट में होता। प्रदेश आर्थिक संकट में नहीं है, सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव वे से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये बात आपने कही। एक और मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार कह रहे हैं कि वो ये जो सेस लगाया, हम इस सेस को अपनी विधवा बहनों को, अपने अनाथ बच्चों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए, बहुत अच्छा जीवन यापन करने के लिए खर्च करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बेचारे, ना तो मेरे से किसी विधवा बहनें मुझसे मिली कि इनके लिए हमारे लिए योजना लाओ, ना ही बेचारे अनाथ बच्चे मिले। ये एक योजना इसलिए लाई गई है कि उनको कानूनी रूप से मजबूत किया जाए ताकि वो अपने आत्म सम्मान को किसी के पास गिरवी ना रखें। चाहे वो रिश्तेदार होते हैं, चाहे कुछ होते हैं, उनका आत्म सम्मान हिचकिचाहट होती है, चाहे मामा के पास रह रहे, उनका सरकार का आत्म सम्मान होगा। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का हमने दर्जा दिया है। तो इसलिए आंकड़े में आपको ठीक कर रहा था, इसलिए बीच में मैं बोलना नहीं चाह रहा था। विधवाओं को भी आत्म सम्मान मिले। हाँ, विधवाओं को भी आत्म सम्मान है। ये प्रदेश आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी कह रहे थे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी की आपने, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने 2 ऑर्डर करने रोबोटिक के, सोलन और आज कहाँ के लिए, सोलन और ये हमीरपुर। नहीं, हमीरपुर तो कर दिया है। नहीं, सोलन और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। अगर 16 करोड़ रुपए की आ रही है, मैं आपको इस सदन में बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 करोड़ से भी कम की आएगी तो भी मैं इस सदन में जयराम जी जो बोलेंगे उसके कान उसको ऑर्डर दे देंगे। लेकिन ये बोलने से पहले 25 तारीख को तो उसने कागज देने, आप कब तक देंगे कागज? नहीं तो आपकी दस्तवीर रद्द की जाए। आप कब तक देंगे कागज? कब तक देंगे? चलो, आपने तो ऑफर ही दे दी, दे देंगे तो खरीद लेंगे। हाँ, तो ठीक है, मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर करने की, हमारे बेचारे कुल्लू में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, सोलन में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, फटाफट दीजिए ताकि है। इसलिए जो आपको सूचना देते हैं पूरे फैक्ट्स पर जाइए, नहीं तो इनकी भी दस्तावेज रद्द करिए, रखिए कागज। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, एक ने वो कोई पेखू वाला वो सीबीआई और ईडी अभी तक ढूंढ रही है, बेचारे बीमल नेगी की 1 साल डेथ होगी, कब आएगी ये रिपोर्ट? जो बड़ा हल्ला करते थे। मैं ये कहना चाहता, हमारी सरकार ईमानदारी से, नैतिकता से, पारदर्शिता से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। और जो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन विचारों का, जिनका जो हमारा साथ इस समय प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ खड़े हुए, जिनका भी डेफर किया गया है, चाहे 3% किया गया है, 6 महीने के समय के भीतर थोड़ी और परिस्थितियां ठीक होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम उन परिस्थितियों के हिसाब से भविष्य में फैसला लेंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ओपीएस बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपका 2027 में इतना फर्क पड़ेगा। हम 2027 में भी ओपीएस देंगे, 2029 में भी हम ही ओपीएस देंगे, और 2032 में जिनको ओपीएस नहीं लगी होगी उनको भी ओपीएस लगाएंगे 2032 में। धन्यवाद।
सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।